किसान फसलों को बचाने के लिए बाड़ लगाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। और उस बाड़ का मकसद ये होता है कि फसल को जानवरों से, दूसरे लोगों से बचा के रखा जाए। लेकिन अक्सर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब बाढ़ ही फसल को खाना शुरू कर दे तो उसके बाद फिर आप किस पे इन्हसार करेंगे, किस पे आप एतमाद करेंगे। सेम इसी तरह आप और हम चौकीदार रखते हैं, और चौकीदार का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि घर वाले आराम से सोच सकें और चौकीदार उस घर की, उस घर वालों की हिफाजत करे। लेकिन अगर चौकीदार खुद लूटना शुरू कर दे, या खुद ही दरवाजे तोड़ना शुरू कर दे, या वो खुद ही चोर बन जाए, तो फिर आप किस पर एतमाद करेंगे। सेम इसी तरह जब किसी के साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो क्या करता है? वो कानून के पास जाता है, वो पुलिस के पास जाता है। लेकिन जब पुलिस ही ज्यादती कर रही हो और जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ रहे हो, तो फिर आप किस पर एतमाद करेंगे, किस पर इन्हसार करेंगे। दो वाक़यात पिछले 2 दिनों में ऐसे खौफनाक हुए कि आप यकीन करें कि उन 2 वाक़यात ने मेरा एतमाद शेक करके रख दिया। और मैं बार बार ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये वो बाड़े हैं जो खेतों को खा रहे हैं, और ये वो चौकीदार हैं जो चोर बन चुके हैं, और ये वो रखवाले हैं जो इस मुल्क की, आपकी और मेरी रखवाली करने के बजाय ये खुद लूट मार का शिकार हो गए। ये खुद वायलेट कर रहे हैं अपने ही मैंडेट को, अपने ही हल्फ को, अपने ही बनाए हुए कानून को। ये 2 वाक़यात आपने भी देखे होंगे, लेकिन मैं थोड़ा से नए पर्सपेक्टिव से आपके सामने रखता हूँ। एक तो वकला का इलेक्शन था, बार एसोसिएशन का इलेक्शन था, और जब वकला का एक ग्रुप जीत गया तो उसने क्या किया? उसने अदालत के हाथे में खड़े होकर हवाई फायरिंग की, और हवाई फायरिंग भी हर किस्म के वेपन से की गई। और जब हवाई फायरिंग की जा रही थी तो ये बंदूकें, ये राइफलें, ये पिस्टल किसके हाथ में थे? ये वकला के हाथ में थे। और वकला कौन है? ये कानून के रखवाले हैं। ये आप और मुझे इंसाफ लेकर देते हैं कि जहाँ पे हमारे साथ जुल्म होता है तो हम एक वकील हायर करते हैं और अपनी फ़ाइल उसके हवाले कर देते हैं कि खुदा के लिए हम आपको पैसे भी देते हैं, हम आपकी खिदमत भी करते हैं, जाएँ हमें इंसाफ लेकर दें। और ये कानून के रखवाले होते हैं, ये आइन के मुहाफ़िज़ होते हैं। लेकिन कानून के ये रखवाले, कानून के ये मुहाफ़िज़ क्या कर रहे हैं? ये अदालत के हाथे में खड़े होकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। और हवाई फायरिंग भी किससे कर रहे हैं? ऐसे वेपन से कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इल्लीगल हैं, जिनका लाइसेंस मिलना इतना आसान काम नहीं है, जो फॉरबिडन है, और उनसे अदालत के हाथे में खड़े होकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। तो जब मैंने ये वाक़या देखा, मैंने जब गोलियों की तड़ सुनी, तो यकीन कीजिए मेरा दिल लरस गया। तो मुझे पहली मर्तबा ये महसूस हुआ कि हम पाकिस्तान को उस नहज पर ले आए हैं कि जहाँ इमाम मस्जिद लोगों के जूते चोरी कर रहा है। यानी जिसने इमामत करनी है, जिसने नमाजियों को नमाज़ पढ़ानी है, जिसने नमाजियों को पुले सरात से गुजारना है, जिसने उनको जन्नत के दरवाजे पर लेके जाना है, वही उनके लिए चोर साबित हो रहा है, वही उनको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो कानून के रखवाले अगर ये करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन, उसका तकद्दुस कहाँ बचेगा। ऐसा यकीन करें कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में हर उस शख्स का सर शर्म से झुक जाना चाहिए जो काला कोट पहनता है, काली टाई लगाता है, और जो रोज़ कानून, आइन और इंसाफ की बात करता है। तो आइन भी कत्ल हो गया उस दिन, इंसाफ भी कत्ल हो गया अदालत में, और उसके साथ साथ जो तकद्दुस है, जो कानून का, आइन का, वो भी साथ ही कत्ल हो गया। तो इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बचता क्या है? यानी ये वो मुल्क था जिसे वकला ने बनाया था। वकला इस मुल्क के बानी थे। आप बानियाने पाकिस्तान की फहरिस्त निकाल लें, हर बानी जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी उसके पास LLB की डिग्री थी, और वो कानून का रखवाला था, आइन का रखवाला था, वो अदालत में लोगों को इंसाफ लेके देता था। लेकिन आज उस मुल्क में वकला अदालतों में खड़े होके सिर्फ कामयाबी, छोटी सी कामयाबी का जश्न गोलियां चला के मना रहे। तो क्या ये अफसोस की बात नहीं है? और इसके साथ साथ कल आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई चौधरी वजाहत हुसैन साहब की ऑडियो अपने बेटे हुसैन इलाही के साथ। चौधरी वजाहत हुसैन साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब के छोटे भाई, और हुसैन इलाही साहब चौधरी वजाहत हुसैन साहब के साहबजादे हैं, और ये MNA हैं, दोनों MNA। और आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद हुई थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ टूट के 3 MNAs PDM के साथ आ गए थे, जिनमें चौधरी सालिक हुसैन थे, जिनमें तारक बशीर चीमा थे, और एक खातून है मिसेस फ़र्रुख। ये मिसेस फ़र्रुख और इन 2 लोगों ने PDM को सपोर्ट किया था, और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ सारे वज़ीर-ए-आज़म बने थे, और चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहबजादे हुसैन इलाही ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब का साथ दिया था, और ये पंजाब चले गए थे।
तो उस वक्त की ये कॉल है जिसमें वजाहत हुसैन साहब अपने साहबजादे से मुखातिब हैं, साहबजादे अपने वालिद से मुखातिब हैं, और उसमें मिसिस फ़ुरख के बारे में क्या कह रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बड़े चौधरी साहब, चौधरी वजाहत हुसैन साहब कह रहे हैं कि जनानी को गायब कर देंगे, यानी वो खातून जो आपकी MNA है उसके बारे में आपके ख्यालात ये हैं कि जनानी को गायब कर देंगे, और फिर उन्होंने कहा ड्राएँ धमकाएंगे और वो दाएँ बाएँ हो जाएंगी, फिर बूढ़ी जनानी है, मरने वाली है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वेकेशन पे भेज दें, और बेटा ये बाप के कह रहा है कि ठीक है, मोनस भाई से कहते हैं कि इनको वेकेशन पे भिजवा दें। और फिर वालिद साहब क्या फरमा रहे हैं, वालिद साहब ये फरमा रहे हैं कि बस इसको गायब कर दे, 10 मिनट लगते हैं, लाहौर के अंदर गायब कर देंगे। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग जिन्होंने आइन की हिफाजत करनी है, जिन्होंने आपके लिए मेरे लिए एक कानून बनाना है, उनकी नज़र में उनकी MNA एक खातून जिसका व्यू उन दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है, उसके बारे में उनके क्या ख्यालात। तो ये है जमहूरियत। तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत इसलिए नहीं पनप रही कि इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सियासी जमातें खुद हैं। ये एक एटीट्यूड है जो वजाहत हुसैन साहब की शक्ल में नज़र आ रहा है कि जो खातून क्योंकि इनकी बात नहीं मान रही तो उसको डरा दें, धमका दें, उसको गायब कर दें, उसको उठा लें, उसको वेकेशन पे भेज दें। तो ये एटीट्यूड है जमहूरियत का। तो आप यकीन करें, जब से मैंने ये ऑडियो सुनी है उसके बाद मेरा सर एक बार फिर शर्म से झुक गया कि यानी आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है, हमने पाकिस्तान के अंदर कानून की, आइन की बालादस्ती कायम करनी है, हमने इस मुल्क को आइन की बुनियादों पे उठाना है, और हम कहते हैं कि हम वो पार्टी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। हमारी पार्टी का नाम क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के जो MNA हैं, जो लीडर हैं, वो अपने साहबजादे को क्या कह रहे हैं कि एक MNA जो उनकी बात नहीं मान रही उसको गायब कर दें। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मुल्क चल कैसे रहा है। आप किसी साइड पे चले जाएं, इस वक्त सबसे मशहूर पार्टी, बड़ी पार्टी PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप पिछले 8 महीनों में इस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें। यानी ये वो पार्टी है कि जो इस वक्त पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करके बैठे हुए, उसका क्लेम है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। कि भाई आप अपने घर के बारे में कह रहे हैं कि हमारा घर गिरने वाला है, इसके नीचे कुछ कोई ना आइएगा, इसके करीब ना फटकिएगा, और ये है कि किसी ने इसको किराए पे लिया तो वो मर जाएगा, या किसी ने इसको सपोर्ट की तो वो फारिग हो जाएगा। यानी आप अपने घर के बारे में ये फरमा रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखें कि किस तरह उन्होंने यू टर्न लिया, बार बार। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को पूरी PDM को देख लीजिए, और इसके साथ साथ MQM को देख लीजिए, जो एक दूसरे को आज से 6 महीने पहले तक गालियां देते थे, अब वो इकट्ठे बैठे हों। तो जब ये सियासी पार्टियों के अंदर आइन की ये सूरत हाल होगी, कानून की ये सूरत हाल होगी, अखलाकियात की ये सूरत हाल होगी, तो पाकिस्तान में अखलाकियात कहाँ से आएगी, पाकिस्तान में आइन कहाँ से आएगा, पाकिस्तान में कानून कहाँ से आएगा। तो ये 2 वाक़यात ऐसे खौफनाक वाक़यात हैं, यकीन करें कि इसके बाद दिल खून के आंसू रोता है, और ये सोचने पर मजबूर रहता है इंसान कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। और ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अगर आप थोड़ी सी डेप्थ में जाके देखें तो चौधरी परवेज़ लाई साहब इमरान खान साहब के साथ शामिल होने से पहले क्या कहते थे, वो उनको इनकी नैपीज़ याद आ जाती थी कि इनकी नैपीज़ जो हैं वो फ़ौज उतारती है, फ़ौज चढ़ाती है, और अब इनको फ़ौज को इन्हें अपनी गोद से उतार देना चाहिए, इन्हें ख़ुद अपनी नैपीज़ तब्दील करनी चाहिए। फिर उसके बाद जब इत्तेहाद में आए थे इमरान खान साहब के, तो उस वक्त क्या कहते रहे, 2 हफ्ते पुरानी बात है, जब उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात की तो मैं खड़ा होऊंगा, आप लोगों की औकात क्या है, आप क्या सोच के ये बात कर रहे हैं। और अब चौधरी परवेज़ लाई साहब अपने साहबजादे मोनस लाई के साथ PTI का हिस्सा बन रहे हैं, और हिस्सा बनते हुए उनका ख्याल ये है कि जो इनके पास MPs हैं वो सारे साथ जाके PTI में शरीक हो जाएंगे और उन सबको टिकट दे देगी, जबकि MPs का कहना है कि हम चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ नहीं जा रहे, और चौधरी परवेज़ लाई और मोनस लाई अकेले जाके PTI का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि इधर से चौधरी शुजात साहब ने चौधरी परवेज़ लाई साहब की रुकनीत मुअत्तल कर दी। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं, आप सूबाई सदर हैं, तो सूबाई सदर पार्टी को कैसे दूसरी पार्टी के अंदर जम कर सकता है। तो एक नई कंट्रोवर्सी काफ लीग के अंदर शुरू हो चुकी है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि एक पार्टी जिसके 5-6 से ज़्यादा MNAs नहीं हैं, 10 MPs नहीं हैं जिनके पास, और वो किस तरह अपनी डिवीज़न एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और वो किस तरह पार्टियों के अंदर जा रहे हैं, किस तरह पार्टियों के अंदर निकल रहे हैं। और इसके साथ साथ आप इमरान खान साहब के पुराने ख्यालात में मुलाजा कर लें। चौधरी परवेज़ लाई साहब पंजाब के सबसे बड़े डाकू होते थे, मोनस लाई साहब से इमरान खान साहब मिलना नहीं चाहते थे, हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, और इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे कि चौधरी साहबान मुझे मोनस लाई साहब को वज़ीर बनाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है।
और वो किसी कीमत पे मोहम्मद सलाई को वज़ीर बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे करप्ट है। और इसके साथ साथ बकौल अलीम खान के और बकौल ओन चौधरी के ये बहुत ज़्यादा गालियाँ देते थे मोहम्मद सलाई साहब को और परवेज़ इलाही साहब को। लेकिन आज मोहम्मद सलाई साहब पीटीआई का हिस्सा बन रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पीटीआई का हिस्सा बन रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो अब आप कानून के साथ साथ, आइन के साथ साथ आप अखलाकियात का भी देख लें कि पाकिस्तान में अखलाकियात का मयार क्या है।